भाई हमारे यूपी में भी औरतों का इंतजाम होता है, मुंबई में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, औरतें आती हैं, पता भी नहीं चलता, उनका अलग रास्ता है, अलग पिंडाल है, अलग उनका स्क्रीन लगी हुई है, पता भी नहीं चलता। आपके यहां साहब जैसे ही मैं 12:30 बजे आया हूं गांव में, जैसे ही आया इधर से नौजवान लड़के जा रहे हैं, उधर से लड़कियां आ रही हैं। क्या तमाशा है मेरे भाई, आप गौर कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया बच्चे 10 साल के हो जाएं, लड़का लड़की, बिस्तर अलग कर दो। कभी आपने गौर किया? 10 साल का बच्चा बहुत बड़ा तो नहीं है, 10 साल की बच्ची बहुत बड़ी तो नहीं है, अभी नासमझ है। इस्लाम 10 साल की उम्र से बिस्तर अलग करने की तालीम दे रहा है। इसलिए दे रहा है, शैतान कब किसका दिमाग खराब कर दे हम नहीं जानते, शैतान कब किसके दिमाग में गंदगी और गलाजत डाल दे हम नहीं जानते। और मिसालें मौजूद हैं, लापरवाही बरती गई तो सगे भाई और सगी बहन के दरमियान भी गलत काम हुए हैं मेरे साथी। मेरे भाइयों, इस्लाम पर्दे का मजहब है, इस्लाम तकद्दुस का मजहब है, इस्लाम गंदगी की इजाजत नहीं देता, इस्लाम बदकारी की इजाजत नहीं देता। फरमाया जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं नमाज का हुक्म दो, और 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो। सवाल ये पैदा होता है मौलाना साहब, 10 साल का बच्चा तो बालिग नहीं है, 10 साल की लड़की तो नाबालिग है, और इस्लाम के अंदर जो अहकाम फर्ज होते हैं वो तो बालिग होने के बाद फर्ज होते हैं, नमाज बालिग होने के बाद, रोजा बालिग होने के बाद। 10 साल का लड़का तो नाबालिग है, फिर नमाज ना पढ़ने पर उसकी पिटाई करने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? इसीलिए दिया जा रहा है जब वो बच्चा 10 साल की उम्र में नमाज का पाबंद बन जाएगा, जब वो 17 साल का हो जाएगा, जब वो 20 साल का हो जाएगा और फजर की अजान की आवाज सुनेगा तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो ठंडे ठंडे पानी से, वो गरम गरम पानी से वजू बना करके ऑटोमेटिक मस्जिद में पहुंच जाएगा। तरबियत तो करो मेरे प्यारे साथी, हम तरबियत नहीं करते हैं, हमारे पास अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। और हम कहते साहब हम बड़े बिजी लोग हैं, हमारे पास इसलिए टाइम नहीं, हम तो रात दिन कारोबार में लगे रहते हैं, जॉब में लगे रहते हैं। माफ करना, जितना बड़ा भी जॉब हो, जितना बड़ा भी कारोबार हो, अपने बच्चों की तरबियत से आप बच नहीं सकते, उससे भाग नहीं सकते मेरे साथी। हमारे एक दोस्त हैं, बहुत दिनों तक वो सऊदी अरब में रहते थे, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, सऊदी अरब में रहते थे, रियाज में रहते थे। वो डेली अपने बच्चों से फोन करना, हाल चाल लेना उनका मामूल था। और नतीजा ये है कि 3-4 साल तक सऊदी अरब में वो रहे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बच्ची और बच्चे सब माशाअल्लाह दीनदार हैं, दुआएं याद हैं, कुरान याद हैं, बच्चे माशाअल्लाह दीनदार हैं। आप अगर बच्चों को टाइम नहीं देंगे मेरे प्यारे साथियों, अगर आप बच्चों की सही तरबियत नहीं करेंगे, ये बच्चे कयामत के दिन आपका गिरेबान पकड़ देंगे। ये बच्चे आपका गिरेबान पकड़ के कहेंगे अल्लाह ये मेरा बाप था, ये मेरी माँ थी, आए अल्लाह। लड़का बोलेगा अल्लाह मैं अगर कमाने में पीछे रहा तो मेरे बाप ने मेरा कॉलर पकड़ा, मेरी कमाई कम रही तो मेरे बाप ने मुझको रोका टोका। लड़की कहेगी अल्लाह मैं एक दिन स्कूल न गई, मेरी माँ ने मुझको रोका, मेरी माँ ने मुझको टोका, लेकिन बाप ने और माँ ने कभी नमाज के लिए नहीं टोका, माँ ने कभी लड़की को पर्दे के लिए नहीं टोका, माँ ने कभी लड़की से ये ना पूछा तू घर में लेट क्यों आई, माँ ने लड़की से कभी ये नहीं पूछा स्कूल की छुट्टी तो 2 बजे हुई तू 4 बजे क्यों आई, माँ ने कभी लड़की से ये ना पूछा तू सहेली के घर रात में रुक क्यों गई। ये तरबियत आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे साथी। हजरत लुकमान को देखो, वो भी तो एक बाप है।
अपने बच्चे को नसीहत करते हैं और लुकमान की ये नसीहत इतनी कीमती होती है कि अल्लाह ताला कुरान में हजरत लुकमान की नसीहतों को बयान करता है। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरक लजुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बच्चे, तू अल्लाह के साथ कभी शिरक न करना। ऐ मेरे बच्चे, दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय, सबसे बड़ा जुल्म अल्लाह के साथ शिरक करना है। पहला हक जो हजरत लुकमान अपने बच्चों को बता रहे हैं, अल्लाह के साथ तो शिरक मत करना। उसके बाद कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर कोई चीज होगी, आसमानों में कहीं होगी, जमीन में कहीं होगी, किसी चट्टान के अंदर छुपी हुई होगी। याति बिहल्लाह, अल्लाह ताला उस राई के दाने के बराबर चीज को भी तेरे सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला बारीक से बारीक चीज की खबर रखने वाला है। लुकमान के जैसे बाप बनो मेरे प्यारे साथी। बाप बनना है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को देखो, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं। और सूरह कहफ पढ़ते पढ़ते अब्दुल्ला बिन मसूद इस आयत पर पहुंचते हैं। अल्लाह फरमाता है, फवजदा फीहा जिदारन युरीदु अन यनक़द्द फअक़ामा क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़्ता अलैहि अजरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम जब दोनों एक गांव में गए और गांव वालों से उन्होंने खाना मांगा, गांव वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। वो दोनों बेचारे थके हारे बैठ गए। वहां दोनों ने देखा कि एक दीवार गिरने वाली है। हजरत खज़िर खड़े हुए और उन्होंने दीवार को ठीक कर दिया। दीवार को ठीक कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े गुस्से में कहा, ये कंजूस लोग हैं, इन लोगों ने खाना तक नहीं खिलाया और आपने दीवार इनकी फ्री में ठीक कर दी। इनसे पैसा ले लेना चाहिए था, उजरत ले लेना चाहिए था। हजरत खज़िर ने कहा, वो अम्मल जिदारु फकाना ले गुलामैन यतीमैन फिल मदीना व कान तहतहु कंजुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा। ऐ मूसा, वो दीवार जो गिरने वाली थी वो दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। उस मकान के अंदर दो यतीम बच्चे रहा करते थे और उस दीवार के नीचे उन दोनों यतीम बच्चों के बाप ने खजाना दबाया था। खजाना दबा के मर गया था बाप। ऐ मूसा, अगर दीवार गिर जाती, खजाना लुट जाता, गांव वाले लूट लेते। चूंकि बच्चों का बाप नेक इंसान था, वकान अबूहुमा सालिहा, बच्चों का बाप नेक था, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को ठीक कर दूं ताकि बच्चे कल जब जवान हो जाएं तो अपने बाप का खजाना हासिल कर लें। यह है औलाद। औलाद को फल मिल रहा है बाप की नेकी का। जो बाप नेक होगा वो जायदाद बना के जाए चाहे ना जाए, वो बैंक में बैलेंस छोड़ के जाए या ना जाए, वो जमीनें और जायदादें छोड़ के जाए चाहे ना जाए, अगर बाप नेक है उसकी नेकी का फल उसके बच्चों को जरूर मिलेगा। मेरे प्यारे साथी, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान की यही आयत पढ़ रहे थे। यही आयत पढ़ते पढ़ते रोने लगते हैं और सलाम फेर के अपने बच्चे की तरफ देख के कहते हैं, मिन अजली का या बुनैया, है मेरे बच्चे, रात का सन्नाटा है, तेरा बाप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप तेरे लिए नमाज पढ़ रहा है, तेरा बाप तेरे लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है ताकि कल तेरे काम आ जाए तेरे बाप की नेकियां। ऐ मेरे बच्चे, देख मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बच्चों को उनके माँ बाप की नेकी काम आई। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप तेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है। हम और आप जब तक नेक नहीं बनेंगे हमारे बच्चों की दुनिया नहीं बन सकती। मेरे प्यारे साथी, हम और आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हम कहीं अच्छी जगह घूमने जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, किसी अच्छे होटल का खाना खाते हैं, बच्चों को सोचते बच्चों को भी खिला दें हम। छोटे छोटे बच्चे हमारे होते हैं तो वो और ज्यादा हमें अजीज होते हैं। क्या हम नहीं चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को जन्नत में भी लेके जाएं? अगर हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को जन्नत में लेके जाएं तो हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी पड़ेगी। मेरे प्यारे,
कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। जो ईमान वाले हों और उनकी औलाद भी उनके नक्शे कदम पे चलने वाली हो, औलाद भी उनके पीछे पीछे चलने वाली हो, तो अल्लाह फरमाता है हम माँ बाप को भी जन्नत में दाखिल करेंगे और औलाद को भी जन्नत में दाखिल